Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ प्रियंका. आप देख रहे हैं प्रियंका व्लॉग्स. Thank you so much for dropping by to my channel. And also welcome to Kitchen of Joy, Food Adda and more. I love Bengali food and today because I was having Bengali cravings, I've come to one of the most authentic Bengali restaurants in Bangalore. और अगर आप है बंगाली फूड लवर जस्ट लाइक मी बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट बंगाली फूड देन आई थिंक दिस इज द प्लेस टू बी. दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन इंदिरा नगर और कभी भी आपको बंगाली फूड खाने की क्रेविंग हो तो ज़रूर आइएगा बिकॉज इसके मेन्यू में वो हर सारी चीज़ है जो किसी भी बंगाली फूड लवर को, आर्डेंट फूड लवर को पसंद होगी. तो यहाँ पे हम आए थे बिरयानी खाने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली दे ओनली सर्व बिरयानीज ऑन सैटरडेज एंड संडेज नाउ डेज एंड द बिरयानी ऑन यूजुअल डेज ऑल्सो गेट्स ओवर बाय अराउंड 8:30 और 9 क्योंकि इनका स्टॉक ही खत्म हो जाता है. इट इज़ दैट डिलिश एंड इट गेट्स ओवर दैट सून बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द पीपल. थीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही बंगाली वाइब्स और बंगाली थीम है एज प्रिडिक्टेड एंड सुरजीत सरकार का भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगता है बिकॉज उनकी जो भी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी उनकी थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स जर्नल्स आपको यहाँ मिलेंगे. मोशन से ही इमोशन वाला स्टूल किस किस को याद है. येस वी सॉ इट लास्ट टाइम इन द मूवी पीकू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर मूवी फ्रॉम सुरजीत सरकार विच वॉज कॉल्ड पिंक एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बिग हिट विद अमिताभ बच्चन इन इट. उसके भी आपको बहुत सारे प्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. सो डेकोरेशन वाइज आपको फील्स, आपको वाइब्स सारे के सारे वो कैलकाटा वाले आ जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ लिटिल बिट ऑफ टिंट ऑफ बॉलीवुड एज वेल. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ. आई नो पीपल फ्रॉम कैलकाटा आर गोना रिलेट टू इट. तो ये है जोआन गोली. तो मैं बताती हूँ आपको, हम सुबह सुबह जाते थे कैलकाटा मैं इनफैक्ट. तो मेरा ट्रेन होता था अराउंड 6 o'clock जनशताब्दी टाटा स्टील में ही शफल करती थी मैं. एंड एज सुन एज आई यूज टू रीच संतरागाची विच इज़ अबाउट 15 minutes फ्रॉम द मेन स्टेशन प्लेटफॉर्म. तो दीज वेंडर्स यूज टू गेट अप और ये भैया आ जाते थे ट्रेन में एंड दे यूज टू सेल दीज आम लौकी एंड दीज चटपटा गोलीज which are like memories for me now and I still cherish them and I still love their taste. तो अगर आपको भी थोड़ा बहुत बाइट ग्रैब करना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं बिकॉज आई जस्ट स्पॉटेड द होल बॉटल हियर. एंड ऑल्सो अगर आपको पुराने गाने सुनने का शौक है तो कारवान जो यहाँ पड़ा है आपको सुनाएगा स्वीट मेलोडीज ओवर द टाइम दैट यू आर मंचिंग ऑन योर डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट. मेन्यू की बात करें तो इतने अच्छे अच्छे मेन्यू हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, आप स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं. देयर आर सो मेनी आइटम्स अवेलेबल दैट कम स्ट्रेट फ्रॉम कैलकाटा एंड बंगाल. बाहर बैठने की जो एरिया है वहाँ पे हम बैठे थे. लाइक आई सेड अर्लियर, ये छोटी सी थोड़ी सी जगह है. इट इज़ नॉट वेरी लैविश बट या दीज आर ऑलवेज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी ऑनलाइन फूड ऐप. सो अगर आपको बैठने की हेजिटेशन है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. एंड मीन वाइल लेट्स हैव अ लुक एट बप्पीदा बिकॉज लाइक आई सेड द फील इज टोटली गोइंग टू बी टॉलीवुड प्लस बॉलीवुड एंड इसमें तो पप्पी जी आते ही हैं. तो हमने ऑर्डर किया था रोल बिकॉज हम आए तो थे यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए बट लाइक आई सेड बिरयानी ख़त्म हो गई थी तो हमें ऑर्डर करना पड़ा था रोल. आई ऑर्डर फॉर माई सेल्फ एग रोल एंड मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था चिकन रोल जिसमें भर भर के टमेटो केचप डाल के हम रोल एंजॉय करते हैं. एंड एज अ सब्स्टिट्यूट वी हैड ऑर्डर्ड फॉर लूची एंड आलूदम. लूची मटर, आई मीन लूची घुगनी, ये सारी चीज़ें हैं ना तो लाइक आई के नॉट स्टे विदाउट दैम. और इनकी लूची जो है वो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी मज़े की होती है कि बिना किसी सब्ज़ी के और बिना किसी दूसरी वैरायटी के साथ ना आप सिर्फ लूची भी इसको खा सकते हैं. एंड साथ में मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था रोज़ सिरप. आई वॉज क्वाइट अमेज्ड कि यहाँ पे रोज़ के बहुत सारे सिरप्स एंड ड्रिंकिंग वेरिएबल्स भी अवेलेबल है. तो दिस इज़ हाउ इट वॉज फॉर मी. मेरा डिनर बहुत अच्छा गुजरा था यहाँ पे. किचन ऑफ जॉय नाम याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट करके मेन्यू रख लीजिएगा. एंड इन केस यू डू वांट टू देन प्लीज़ डू कम टू दिस प्लेस एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस प्लेस ऑन माई इंस्टाग्राम. तो उसके बाद में हम आ गए कॉर्नर हाउस में. मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था आपके साथ में, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि माई हस्बैंड विल ड्रॉप मी हियर. बट हम आ गए थे कॉर्नर हाउस में. ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस प्लेस इन बैंगलोर बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम बैंगलोर आते हैं तो आपके फ्रेंड्स जो यहाँ पे ऑलरेडी है आपको लेके जाने वाले हैं कॉर्नर हाउस और वहाँ पे आपको खिलाने वाले हैं डेथ बाय चॉकलेट आइसक्रीम. दैट ट्रस्ट मी गाइज इज़ एन आइसक्रीम जो मैं मतलब
आई थिंक मैंने उसको मील ही कंसिडर कर लिया है, बिकॉज यू गेट इट इन अ बिग टब विथ ऑल काइंड्स ऑफ चॉकलेट्स एंड फजेस एंड आइस क्रीम्स एंड आलमंड्स इन चॉकलेट सॉस। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सारी चीज़ें होते हैं। सच में एक आदमी अगर वो ऑर्डर करे, या मेरे केस में तो 2 अगर ऑर्डर करे तो पेट आराम से भर जाता है। बट अनलाइक दैट, सिंस माई हस्बैंड वॉज नॉट अकम्पनिंग, आई ओनली ऑर्डर फॉर माई सेल्फ अ कैरेमल स्कूप ऑफ आइस क्रीम, ओनली सिंगल, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ रिस्क। कॉर्नर हाउस में वैसे इफ़ यू वॉन्ट टू कम, यू कैन कम हियर एज वेल, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छे से सोशल सिक्योरिटी की है, सोशल सेफ्टी की है, एंड पीपल वर एट अ डिस्टेंस, और इन्होंने बाहर में स्टूल लगा दिया था, डेस्क, लाइक यू कैन सी। तो आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज़ सेफ एंड साउंड। इनफैक्ट अगर सच बताओ तो जब बैंगलोर में लॉकडाउन खुला था, द फर्स्ट प्लेस दैट आई केम टू वॉज कॉर्नर हाउस, बिकॉज मुझे आइसक्रीम की इतनी क्रेविंग हो रही थी, और 2-3 महीने से घर में पड़े पड़े आई रियली जस्ट वांटेड टू गो समवेयर, एंड वी हैड फर्स्ट कम टू कॉर्नर हाउस जिस दिन हमारे यहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा सा ईज किया गया था। सो इफ़ यू आर इन बैंगलोर तो फिर तो खैर ये तो आपको पता ही होगा, पर इफ़ यू आर न्यू टू बैंगलोर देन डू नॉट फॉरगेट टू कम टू दिस प्लेस, बिकॉज दिस प्लेस सर्व्स द बेस्ट आइसक्रीम्स एंड डिजर्ट्स। अगर आपको आइसक्रीम का इतना शौक नहीं है, जैसे माई हस्बैंड ही डज़ नॉट लाइक आइसक्रीम दैट मच, ही इज़ नॉट एन आइसक्रीम लवर, तो इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट तो आपको यहाँ पे डिजर्ट्स भी मिल जाते हैं। यू कैन गेट केक्स, यू कैन गेट ब्राउनीज, यू कैन गेट फजेस, आई थिंक दे ऑल्सो सर्व शेक्स, बट इनकी एक ही प्रॉब्लम है कि अभी इनका इन हाउस डाइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, सो यू कैन आइदर ऑर्डर ऑनलाइन और मे बी यू कैन जस्ट do a takeaway. Most of the people are doing that nowadays. और ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है, मैंने बनाई थी मज़ेदार और लजीज बिरयानी। वीडियो आपके साथ में शेयर की है बिना बिरयानी मसाला के, बिना बिरयानी राइस के। घर पे बैठे बैठे आप घर के इंग्रेडिएंट्स, घर के स्पाइसेस से किस तरह एक मज़ेदार बिरयानी बना सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। एंड आई पेयर्ड विद रायता एंड चिकन पकौड़ा। और अगर आपको भी बनाना है ये बिरयानी मज़ेदार वाली, तो जल्दी जल्दी से आई कार्ड पे क्लिक कर दो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, मैं आज ज़रूर चेक कीजिएगा। इट इज़ वेरी ईजी, आधे घंटे में मज़ेदार खाना प्रिपेयर। तो मेरा आया है अमेज़ॉन पार्सल, जिसके लिए मैं काफ़ी वेट कर रही थी। नीचे एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, कार्टन है, और आपको यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ता है अपना जितना भी सामान आपने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मंगाया है। दे नॉट अलाउड टू कम अपस्टेयर्स, विच इज़ अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, लेकिन मेरे जैसे लेज़ी लोगों के लिए कितना आस्कत और आलसी भरी चीज़ है, मैं बता नहीं सकती। बट जस्ट किडिंग गाइज, मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स हैव दिस रूल, सो प्लीज़ फॉलो द सेफ्टी रूल्स। ये हमारी बेहतरी के लिए है, सो डोंट टेक अ चांस। मैं काफ़ी दिन से इस पार्सल का वेट कर रही थी। वैसे मुझे ये मिल जाना चाहिए था जल्दी, बिकॉज आई ऑर्डर इन प्राइम, तो प्राइम में कैसे बोलते हैं कि 1 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में, तो पता नहीं इस प्रोडक्ट ने काफ़ी टाइम लगा दिया। हालांकि ये एकदम छोटू सा प्रोडक्ट है, कुछ बहुत बड़ा भी नहीं ऑर्डर किया मैंने। क्या ऑर्डर किया मैं दिखाती हूँ। पहले तो इस बॉक्स से छुटकारा मिले, बिकॉज ये सारे बॉक्सेस की प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा पैकेजिंग कर देते हैं कि मतलब निकालने में ही आधा घंटा लग जाता है, सस्पेंस ही ख़त्म हो जाता है। तो बट फाइनली मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया है, एंड दिस इज़ माई न्यू मिनी ट्राईपॉड। और पहले तो मैं बैग लेके कहीं नहीं जाती थी, आई यूज़ टू बी जस्ट गोइंग लाइक दिस, बट अब मैंने सोचा कि एक कैमरा कैरी कर लेते हैं, तो ट्राईपॉड भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आया था एक बहुत ही मखमली और सिल्क कपड़े के साथ में, जिसमें आप ट्राईपॉड रख सकते हैं। और ये है मेरा छोटू सा ट्राईपॉड। अब जब बैग कैरी करना है, उसमें सैनिटाइज़र डालना है, पानी डालना है, थोड़ा सा स्नैक्स डालना है, बिकॉज बाहर कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते, तो फिर तो आप ये भी कैरी कर सकते हैं। ये आता है मोबाइल होल्डर के साथ में, विच इज़ अ डील ब्रेकअप, बिकॉज आई गॉट दिस होल ट्राईपॉड along with the holder and along with the bag in only about 199 rupees. But अगर आप सिर्फ मोबाइल होल्डर ही खरीदने जाएंगे ना, तो that would cost you around 150 rupees. So I think मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था। ऑल्सो अगर आपको भी ज़रूरत है, लाइक अभी तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि अगर यूट्यूबर्स को चाहिए, बट लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो एट होम, क्योंकि ये सस्ता है तो यू कैन जस्ट बाई इट ऑल्सो। और टिकटॉक वगैरह तो चल ही रहा है, मतलब टिकटॉक का सब्स्टिट्यूट, व्हाट आई मीन टू से।
द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि इसके एक्सटेंशंस भी होते हैं। वैसे मिनी ट्राईपॉड में एक्सटेंशंस की फैसिलिटी ज़्यादातर नहीं होती है, बट इसमें है, एंड इसमें कोई क्लिप नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू पुल इट। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट टू कैरी इन योर मिनी बैग और योर हैंड बैग, एंड इट्स अबाउट 2 palms लेंथ ऑफ माई हैंड पाम के लेंथ में अगर आप देखें तो 2 palms है। सो छोटा है, काफ़ी छोटा है। एंड इसकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि टिक तो ये अच्छे तरीके से जाता है। वैसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, 200 रुपये की चीज़ से मतलब 1000 रुपये की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर सकते, राइट। तो ये छोटा सा जो है ये तो अच्छी चीज़ है, बट इसकी एक ही प्रॉब्लम है ना कि जब आप इसको वापस से उस बैग में कैरी करने के लिए रखते हो ना, तो ये पूरा फिट नहीं आता। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कीप इट इन साइड, बट ये मोबाइल होल्डर के साथ अगर आप रखोगे तो ये बिल्कुल नहीं आता अंदर फिट। वैसे ही इतना ज़्यादा बॉदर करने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज इसका सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो मोबाइल होल्डर ही होता है। तो अगर आप उसको अंदर पहले डालेंगे और फिर ऐसे टाई करके रख देते तो थोड़ा सा पोर्शन बाहर रहता है, बट देन इट इज़ स्टिल ओके इश लेट्स से। लेकिन अगर आपको फिर रखना है पूरी तरीके से तो फिर आपको मोबाइल होल्डर निकालना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा। तब क्या होता है कि अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस है बिकॉज आप कितनी बार होल्डर निकालोगे और फिक्स करोगे, बट देन इट टेक्स अबाउट 1 minute। सो आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी खासी चीज़ मिल गई है तो इतना टेंशन्स नहीं थ्रो करते, राइट। तो चलिए, मेरा दिखाना हो गया आपको अमेज़न का प्रोडक्ट, और शाम का टाइम है, मैं आ गई हूँ ग्रोसरी मार्ट पे। और ग्रोसरी मार्ट का चक्कर ये रहता है ना कि आप जो चीज़ ख़रीदने के लिए आए हैं वो छोड़ के आपको और सारी चीज़ें मतलब सडनली बहुत अच्छी लगने लग जाती है। इनफैक्ट जो आपको चाहिए और जो आपको नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें भी। मुझे शॉपिंग में अगर मैं बताऊँ, मुझे कपड़ों का इतना शौक़ नहीं है, मुझे एक्सेसरीज़, बैग्स, ये सब का भी कुछ इतना नहीं है। अगर दिख जाता तो ले लेती हूँ, वरना मुझे घर की चीज़ों का या ग्रोसरी का, कुकवेयर्स का मुझे बहुत शौक़ है। लाइक आई एम रियली क्रेज़ी अबाउट इट। तो इसीलिए भी आ जाती हूँ तो मुझे ना अच्छा लगता है। और यहाँ पे आने से यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। लाइक जैसे कि मैं जहाँ से आती हूँ मैंने कभी भी गोजू मैजिक मसाला नहीं देखा। ये कोई साउथ इंडियन मसाला है जिसमें आप वेजिटेबल्स बना सकते हैं, एज मैंशनड ओवर हियर। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि नई चीज़ दिखी है तो ट्राई करना तो बनता है। सो मैंने छोटा पैकेट ले लिया है 10 रुपीज़ का। और ऐसे अगर आप आते रहते हैं ना तो नई नई चीज़ें दिखती रहती हैं आपको, तो वो भी एक अलग सॉर्ट का एंटरटेनमेंट ही कह लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में तो ग्रोसरी स्टोर्स ही थे बस। और ये कोरिएंडर मिंट चटनी मैंने देखी फैप्सा ब्रांड का। तो फैप्सा जो है वो टाटा का ही ब्रांड है फॉर फूड। और मैं ये देख के सोच रही थी कि यार ये तो हम घर पे ही बना सकते हैं, बट अब 70 रुपये का टैग लगा के इसको मार्केट में भी बेच सकते हैं। इमेजिन दिस, मतलब लोगों को ना बिल्कुल डिपेंडेंट बना के रख देंगे प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी ब्रांड्स। और अंदर में ये थोड़ी वाटरी सी लग रही थी, मतलब एक लेयर सा बन गया था। सो आई डोंट नो हाउ गुड इट इज़, बट सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर देंगे तो फिर हम घर में बैठ के क्या करेंगे, राइट। और यहाँ पे मैं खोज रही हूँ अपना वो जो पुराना वाला मैरी बिस्किट आता था, चाय बिस्किट, वो खोज रही हूँ मैं, अरारोट बिस्कुट जिसको हम लोग बोलते थे बचपन में, और वो ही नहीं मिल रहा था। अब ऐसी हालत हो गई है कि इतने नई चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही कि पुरानी चीज़ें कहीं शेल्फ में पीछे ढकेल दी थी पूरी। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने खोजा, और जो खोजा वो भी पूरा टूटा हुआ था। तो फिर हमने इसको रखा और फिर दूसरा पैकेट लिया, बट चलो मिल गई तो अच्छा है। बहुत दिनों बाद अब चाय के साथ में ये बिस्किट खाएंगे। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब लास्ट ये बिस्किट खाए थे, बिकॉज उसके बाद तो ये फैंसी वाले बर्बन, ओरियोज़, यही सब आने लग गए ना मार्केट में, तो फिर इसको कौन पूछता है। एनीवेज, मेरी ग्रोसरी उतनी ज़्यादा कुछ करने को थी नहीं, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए आई थी, और बस थोड़ी बहुत चीज़ें उठानी थी जो वीकली ग्रोसरी थी, जिनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है एंड यू कांट स्टैक देम मंथली। तो वैसी चीज़ें थी जो हमने ली थी, ब्रेड, दूध वगैरह, और बस थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की जो मैं ग्रोसरी लिस्ट में लिखना भूल गई थी अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद में मैंने देख लिया था अपनी फेवरेट दीदी को। तो ये दीदी जो है ये बहुत, मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई इस एरिया में तब से मैं इनको देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुआवा देख लिया, अमरूद, तो मुझे बहुत क्रेविंग हो गई, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। और गुआवा की साइज़ देख के आपको पता चला होगा कि इनकी अब सीज़न जाने वाली है, तो ये अब मार्केट में दिखने नहीं वाले। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। अभी मार्केट में जो आए हैं वो है सीताफल, जो आपको साइड में दिख रहे होंगे, कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बट आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ दिस फ्रूट। हाँ, बट नेचुरल्स का आइसक्रीम क्या आपने खाया है कस्टर्ड एप्पल का, दैट इज़ एन आइसक्रीम टू डाई फॉर। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा सिर्फ खाने की बात करती रहती हूँ, बट नंदरलेस अब फूडी हूँ तो क्या कर सकते हैं, राइट। कोई बात नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगी नेचुरल आइसक्रीम। अब जो मेरे दिमाग में आ गया है कि सीताफल मार्केट में, तो मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगी वहाँ पे।
तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक चिपका दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।